मैसेज में लिखा हुआ था जय श्री राम। और जैसे उन्होंने कहा व्हाट इज जय श्री राम, और दाएं से उसने कहा था हम तुम्हारे वाटर की आखिरी ड्रॉप तक पॉइजन कर देंगे ईरान के लिए। उसने कहा था हम तुम्हारी आबो हवा पॉइजन कर देंगे, जो तुम बोगे हम उसे पॉइजन कर सकते हैं। ये तो हमने तुम्हें बख्श रखा है। आज शायद पहला ऐसा दिन है जहां पर वीडियो बनाने से पहले हंसी नहीं रुक रही है। खैर, मुझे एक साहब ने कमेंट करके कहा कि साहब आयतुल्लाह खुमानी ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारत के मुसलमानों का जो उत्पीड़न हो रहा है उसके लिए जो टिप्पणी की है उस पर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। तो ये बड़े मज़े की बात है कि जब आयतुल्लाह खुमानी साहब आज से 3 दिन पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों के उत्पीड़न को लेकर टिप्पणी कर रहे थे तो उनको नहीं पता था कि बेरूत में यानी लेबनान में उनका जो एम्बेसडर है मुज्तबा अमानी, उसका पिछवाड़ा फटने जा रहा है क्योंकि पेजर दगने जा रहा है। या आप ये भी कह सकते हैं पिछवाड़ा दगने जा रहा है क्योंकि पेजर फटने जा रहा है। तो इसी बिंदु पर है आज का वीडियो, पिछवाड़े कैसे फटे और पेजर कैसे दगे। नहीं, पेजर कैसे फटे और पिछवाड़े कैसे दगे। छोटा सा वीडियो है, बड़ी स्टडी की है, देखिएगा जरूर। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? यार ये ना बड़े नॉटी हैं, इनका नाम मैं सोच रहा हूँ रख दूँ नॉटी इजरायली या नॉटी यहूदी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इरविन ग्रास कौन था? पता है इरविन ग्रास कौन था? इसका जन्म टोरंटो में हुआ था, फिर ये अमेरिका शिफ्ट करके चला गया था। पता है इरविन ग्रास कौन था? एक यहूदी था जिसने पेजर का इजाद किया था। हुआ ये आज से 4 महीना पहले। हाँ, तो इनका नाम मैं सोच रहा हूँ नॉटी इजरायली रख दूं। यार ये ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, कसम खुदा किया। आदमी सर पीट ले, दुश्मन सर पीट ले, चाहे इनकी टेक्नोलॉजी हो, चाहे इनकी मेहनत हो, चाहे इनके ओवर्ट ऑपरेशन हो, चाहे कोवर्ट हो, चाहे मिलिट्री ऑपरेशन हो, चाहे साइकोलॉजिकल ऑपरेशन हो। और इसको मैं नाम देता हूँ साइकोलॉजिकल ऑपरेशन का। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज से 3 साल पहले एक मोबाइल में 15 ग्राम RDX रख दिया था। जैसी फोन आया और बंदे ने रिसीव किया, दुई सर अलग। ये वो लोग हैं कि एक प्राइवेट जेट में एक साहब, वो नहीं होता जो कुशन होता है यहाँ पे लगा के, स्लीपिंग कुशन प्लेन में अक्सर यूज किया जाता है, उसमें इन्होंने एक्सप्लोजिव लगा दिया था। और जनाब सब जैसी प्लेन टेक ऑफ करने वाला था, वो अपना उसको लगा के जैसे ही बैठे और उन्होंने सोना शुरू किया। बाहर से बटन दबा दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने ईरान में AI गन का इस्तेमाल किया। 1 साल ये ऑपरेशन चला था, AI गन का इस्तेमाल किया। मैं इस पे पहले भी बोल चुका हूं और एक बात भूल गया था जो कुछ लोगों ने बाद में कमेंट करी थी। और बाद में AI गन को ऑपरेट करने के बाद इन्होंने रिमोट से उस AI गन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। आज तक ईरान का पता नहीं चल रहा है कि इस्माइल हनैया के ऊपर से बम गिरा या नीचे से बम आया, या बाहर से बम आया, या अंदर का कोई आदमी उनके रिपब्लिकन गार्ड्स का मिला हुआ था। तो साहब आज से 4 महीना पहले, सुनो ये केस क्या है, मैंने इस पर बड़ा स्टडी किया है। आज से 4-5 महीना पहले जो हिजबुल्लाह के वो हैं सर्वा, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल जाता हूँ यार, नजरुल्लाह हसन नजरुल्लाह, उसने एक ऐलान किया। उसने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को, टॉप अपनी गवर्नेंस को, जो इसमें कमांडर्स हैं वगैरह वगैरह, उनको हिदायत दी कि आप अब मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करेंगे, स्मार्टफोन यूज़ नहीं करेंगे, जिसको इजराइल ट्रैक कर सकता है और आपको ड्रोन ट्रैक में मार सकता है। इन्वेस्टिगेट करने पर जो मुझे कल रात में पता चला कि इजराइल ऐसी एक हरकत करने जा रहा है, ये बात भी इजराइल इंटेलिजेंस एजेंसी ने इन लोगों तक पहुंचाई थी ताकि ये मोबाइल फ़ोन छोड़ दें और ये पेजर अडॉप्ट कर लें। अच्छा, बहुत से नए लोगों को पेजर नहीं पता होगा। पेजर आप ऐसा समझ लीजिए कि ये आप देख रहे हैं ना, इसके दुगने साइज का एक इक्विपमेंट हुआ करता था। ज़्यादा इसकी लाइफ भी नहीं थी। इंडिया में मुश्किल से 1-2 साल पेजर चला था, और इंडिया में जो पेजर चला था वो 1 वे पेजर चला था।
तो हम लोग किसी नंबर पे फोन करते थे और एक मैसेज देते थे किसी के लिए, वो मैसेज टाइप होके उसको मिल जाता था। आमतौर पे लोग उसको कमर पे या अपने पॉकेट में लगा के रखा करते थे, लेकिन इंडिया में इसकी लाइफ मुश्किल से 1-1.5 साल रही। पर यहाँ पे 1 वे पेजर था, उसको ट्रैक करना मुश्किल होता था। अल्फा न्यूमेरिकल मैसेज आता था हम लोगों के पेजर में, आगे जाके वॉइस मैसेज भी आने लगा था। तो नसरुल्लाह को किसी ने यह समझा दिया मोसाद के थ्रू कि भैया इजराइल ये कांड करने जा रहा है। उनको यह भी समझा दिया गया मोसाद के थ्रू कि भैया ऐसा है कि तुम लोग पेजर पे शिफ्ट कर जाओ। तो जल्दीबाजी में इन्होंने, जितना मैंने कल रात से इसको पढ़ा और सुना और समझा, इन्होंने 7-8 हज़ार पेजर्स का ऑर्डर दिया था, जिसमें शायद 5,000 पेजर इनको डिलीवर हो चुके थे। डिलीवरी में भी कंफ्यूजन है कि ये रशिया के थे, वाया ईरान आए थे, ईरान या रशिया के थे, असेंबल ईरान में हुए थे, ईरान से गए हैं या किसी सेंट्रल एशियन कंट्री से गए हैं। अब ये भी पता नहीं चल रहा कि पेजर में लिथियम बैटरी यूज होती है, जो मोबाइल में, लैपटॉप में हर जगह यूज होती है। एक पेजर में जो ब्लास्ट होता है वो इस तरीके से होता है, या किसी भी लिथियम बैटरी में लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड अगर उसका टेम्परेचर पहुंच जाए तो उसका ब्लास्ट हो जाता है। तो पहले शुरू में जैसे ये बम फटने शुरू हुए कमर में लोगों के, तो ये हल्ला मचा कि किसी सॉफ्टवेयर के चलते ये जो पेजर की जो लिथियम बैटरी है उसमें ब्लास्ट किया गया है। 2-3 घंटे बाद अपडेट आने शुरू हुए, नहीं, इन पेजर्स के अंदर भी 15-15, 20-20 ग्राम एक्सप्लोजिव्स डाल दिए गए थे, जो लिथियम बैटरी के साथ मिलके एक और बड़ा एक्सप्लोजन बन गया। इसमें एक मैसेज डाला गया। अच्छा, ये भी फिर से बता दूं, आमतौर पे पेजर आदमी अपने बेल्ट में लगा के रखता था या ऊपर वाली पॉकेट में लगा के रखता था। तो इसमें एक मोसाद ने मैसेज डाला। मैसेज में लिखा हुआ था जय श्री राम। और जैसे उन्होंने कहा व्हाट इज जय श्री राम, और दाएं से उनका काम हो गया। लेकिन जरूरी नहीं था कि आप अगर मैसेज को सुनेंगे, खोलेंगे, तभी ब्लास्ट होगा। अगर आप नहीं भी खोलेंगे तो 15 सेकंड में ब्लास्ट हो जाएगा, यानी ब्लास्ट आपकी कमर में होगा। और अगर आप मैसेज पढ़ने के लिए बाहर खोलेंगे, देखेंगे क्यों लिखा है जय श्री राम, तो आपके हाथ में और आपके मुंह में ब्लास्ट होगा। 3,000 हिजबुल्ला। अब हिजबुल्ला क्यों बोला जा रहा है? इसमें किसी भी निर्दोष को इजराइल ने, अगर हम मान लें, निशाना नहीं बनाया है, क्योंकि जितने भी ये पेजर लाए गए ये मोसाद की, हिजबुल्ला की हायरार्की में ये बांटे गए, चाहे वो कमांडर्स हों, चाहे वो ऑफिशियल्स हों, चाहे ईरान के एम्बेसडर हों और चाहे फील्ड कमांडर्स हों। तो एक साथ एक टाइम पर 3:45 बजे एक मैसेज आता है। मैसेज जो भी खोलकर देखता है उसके हाथ में ब्लास्ट होता है या उसके कमर में ब्लास्ट होता है। एक इनपुट यह भी कह रही है कि अभी तक पूरी सप्लाई नहीं हो पाई थी। 8,000 पेजर का ऑर्डर था जिसमें 5,000 पेजर पहुंचे थे, लेकिन इजराइल इंटेलिजेंस एजेंसी को यह लगा कि यह इंफॉर्मेशन लीक होने जा रही है, तो उन्होंने प्री एम्प्ट करते हुए इसको ट्रिगर कर दिया। तो शुरू में था लिथियम बैटरी, लेकिन बाद में आया एक्सप्लोजिव लिथियम बैटरी के साथ मिलकर और खतरनाक हो गया। कम से कम 250-300 लोग आईसीयू में एडमिट हैं, जिनके ऑपरेशन हो रहे हैं। अलग अलग चीजें उनकी बदन से उड़ गई हैं। अब एक पूरा जो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो इसने लड़ा है, जो देख रहे हैं हम लोग, जो समझ रहे हैं, इसने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। किसने? नॉटी इजराइल ने। उसने यह खड़ा कर दिया है कि आज उसके दुश्मन ये सोच रहे हैं कि यार हर चीज में लिथियम बैटरी है, लैपटॉप में लिथियम बैटरी है, मोबाइल में लिथियम बैटरी है, पेजेस में लिथियम बैटरी है, और उसके बाद इनके बहुत से वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए लिथियम बैटरी यूज होती है। तो ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड का अटैक है या अंदर कोई एक्सप्लोजिव मिलाया गया है? एक्सप्लोजिव मिलाया गया है तो मैन्युफैक्चरिंग लाइन पर मिला के भेजा गया है, या हिजबुल्लाह का जब ये डिलीवरी हो गई तो ये अंदर मिलाए गए हैं। यानी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ये पूरा जो षड्यंत्र था कि इस तरह से तुम्हारे मोबाइल को अटैक किया जाएगा तो आप पेजर ले लीजिए। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, भारत में उस टाइम मैंने भी पेजर यूज किया है, 1 वे पेजर थे। तो अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई उसमें 2 वे पेजर्स आ गए, यानी पेजर से आप जवाब भी दे सकते हैं।
और पढ़ने पे और सुनने पे ये पता चल रहा है वन वे पेजर को आप ट्रैक नहीं कर सकते इस तरीके से रिमोट से, लेकिन टू वे पेजर को आप सॉफ्टवेयर से कंट्रोल करके, हैक करके उसमें कोई एक्सप्लोजन करा सकते हैं। तो ये है पूरा मामला। 3000 का काम लग गया है, 200-250-300 आईसीयू में बताए जा रहे हैं, पता नहीं उसमें कितने मरे कितने जिए। ऑफिशियल फिगर 12 का है। आश्चर्यचकित करने वाला अटैक, वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी अगर मैं इस चीज को लेकर चलूं और समझूं। इसीलिए ईरान हो चाहे कोई हो, आज से करीबन 20 साल पहले, आई स्टिल रिमेंबर, मैं उनके डिफेंस मिनिस्टर का नाम भूल रहा हूं, ईरान से तो इनकी हमेशा टेंशन चलती रहती है। उसने कहा था हम तुम्हारे वाटर की आखिरी ड्रॉप तक पॉइजन कर देंगे ईरान के लिए। उसने कहा था हम तुम्हारी आबो हवा पॉइजन कर देंगे, जो तुम बोगे हम उसे पॉइजन कर सकते हैं। ये तो हमने तुम्हें बख्श रखा है। सो दिस इज अ मैसेज। और इसीलिए मैं नॉटी इजराइल को कहता हूं, या अपने भाइयों को कहता हूं कि यार मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, आई लव यू, लेकिन तुम लोग मेरी बात मानते नहीं हो कि ऐसे देशों से कुछ सीखो। इनके अगर तुम पड़ोस में हो तो ये तुम्हारी किस्मत है। इनके अगर तुम इजराइल के पड़ोस में हो तो ये तुम्हारी किस्मत है। तुम्हें 1947 में इनके साथ मिल के काम करना चाहिए था। ये तुम्हारे पूरे मिडिल ईस्ट को क्या प्रोग्रेस देते। अरे तुम्हारे पास मेडिटेरियन सी थी, इधर तुम्हारे पास पर्शियन थी, अरे उसको तुम पोर्ट्स बनाते, इनके साथ मिलके काम करते, रिवर्स इंजीनियरिंग करते, दुनिया में तुम एक्सपोर्ट करते। तुम्हें तो ओशन तक का मेडिटेरियन सी का यूरोप को गेटवे दिया गया था, पैलेस्टीन को गाजा के थ्रू। लेकिन यही सब तुम्हें यही काम है, यही करना है। जब चाहेगा जहां चाहेगा तुम्हें मारेगा। जैसा मैंने बताया 20 साल बोला था, तुम्हारे पानी का एक एक कतरा हम जहरीला कर सकते हैं। और हिजबुल्लाह का एक वीडियो मुझे मिला, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप इस टाइम देख रहे हैं, पकड़ रहे हैं, ये क्या चीज है, लेबनान का। ये साउथ लेबनान का एक सबर्बन एक छोटा सा टाउन है, जहां के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर इस टाइम इजराइल बॉम्बिंग कर रहा है। मैं हल्का सा ब्लर करके आप लोगों को दिखा रहा हूं। और यहां पे लेबनीज किसी रिसोर्ट में बैठकर हुक्का पी रहे हैं, पिकनिक बना रहे हैं, मुश्किल से 2-2.5-3 किलोमीटर दूर। इन लेबनीज को यह पता है कि इजराइल हमें बॉम्ब नहीं करेगा, वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बॉम्ब करेगा। लेकिन इसी तरह जब ईरान हो, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्ला हो, जब इजराइल को अटैक करते हैं तो वहां का आम आदमी शेल्टर में भागता है, क्योंकि ये रेकलेस अटैक करते हैं। इन्हें किसी को भी मारना है, वो इजराइल मिलिट्री हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, मोसाद हो, आम आदमी हो, बच्चा हो। अब तुम गाजा में उनके पीछे, आम आदमियों के, बच्चों के, औरतों के पीछे छुप जाओ, बुज़दिलों, कावर्ड्स, चूहे से बदतर, डरपोक, छुप जाओ। तो क्या करेगा इजराइल? के पास ऑप्शन ही नहीं है तुम्हें बॉम्ब करने का। कितने महीने से लेबनान की बॉम्बिंग चल रही है और बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। एक खबर आई कोई इनोसेंट लेबनीज का किसी के घर पे इजराइल ने बॉम्बिंग किया। अभी 6 महीने का उठा के देख लो, 6 महीने का उठा के देख लो रिकॉर्ड, पता चल जाएगा। और मेरी नॉलेज देख लो, मैंने कहा था सब ये इनकी नौटंकी चल रही है, कुछ ना कर पाएंगे। ठंडा हो गया ना, ईरान भी ठंडा पड़ गया ना, बीच में ठंडा पड़ गया था हिजबुल्लाह भी, इन्होंने दाग दिया लेकर। और सुनते ये हैं कि ये इनको ऑपरेशन करके छोड़ना चाहिए, इनका मन था छोड़ देंगे, फिर बाद में कभी इसको इस्तेमाल करेंगे। ये तो ये हुआ कि ये इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, तो जाकर इसको अभी ट्रिगर कर दो। और चलते चलते एक बड़ा इंटरेस्टिंग इनपुट आप लोगों को देके जाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बिल्कुल ओरिजिनल। जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने समझा है, बिल्कुल ओरिजिनल दे रहा हूं। अगर इस पर आप कमेंट करें तो थोड़ा सा, अगर इज्जत करते हैं तो थोड़ा सा सोचिएगा। 10-15 मिनट की जो रिजवान ने बात बोली है, अपनी इंसाइट दिया है, और ये कहीं व्लॉग हेंट किताब वीडियो कहीं नहीं है। जब बोल देता हूँ ओरिजिनल कंटेंट है तो ओरिजिनल कंटेंट है। जितना भी मैंने इनकी नॉटी इजराइलीज और नॉटी यहूदियों के बारे में पढ़ा है मैंने, 1947 के बाद जब इजराइल का एज अ स्टेट डिक्लेयर किया गया, उस टाइम वहां पर काफी भी इजराइलीज पहुंच गए थे।
लेकिन पूरे डिस्पुरा से, यूरोप से, हर जगह से ये हुआ कि यहूदी वहां जाएं, दैट इज द प्रॉमिस्ड लैंड, और इनको वहां ले जाके बसाया जाए, और इनको चीज के लिए इनकरेज किया गया। मेरा आज तक मानना है, जितना मैंने व्हाइट्स की साइकोलॉजी को पढ़ा है और उनके विजन को पढ़ा है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो स्टेट ऑफ इजराइल का गठन बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए था, लेकिन जो पूरे यूरोप से इजराइलीज को इनकरेज कर करके वहां भेजा गया, मुझे लगता है ये वो कौम थी जिसको अपने से दूर किया गया कि तुम जाओ, इजराइल जाओ और वहां पर जाके रहो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि 47 के बाद भी भले हिटलर का जितना भी उसकी आइडियोलॉजी को धिक्कारा गया हो, लताया गया हो, बेकार माना गया हो, उसको बिल्कुल रिजेक्ट किया गया हो, कहीं ना कहीं यूरोपियंस के माइंड में ये बात थी कि ये बहुत ही मेहनती, बहुत ईमानदार और बहुत ही रेजिलिएंट रेस है, इसको यहाँ के सिस्टम से दूर करो, वरना आने वाले 50 साल में अपनी मेहनत से, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने कंट्रीब्यूशन से, अपने साइंटिफिक माइंड से ये पूरे यूरोप को माइनॉरिटी में होते हुए कैप्चर कर लेंगे। और इजराइल को, इनको ये भी पता था कि इजराइल जब मिडिल ईस्ट के बीच में सारे जीव कंसंट्रेट हो जाएंगे, ये तरक्की भी करेंगे, उन्नति भी करेंगे, और इनकी एनर्जी नेगेटिविटी में निकलेगी, क्योंकि ये और अरब वर्ल्ड एक दूसरे को एंगेज करे रहेंगे। इनको, मुझे लगता है, इनको एंगेज करने के लिए इन मास यहां पर भेज दिया गया। स्टेट ऑफ इजराइल का जो गठन है, मुझे लगता है इसके पीछे एक और मंशा थी कि पूरे दुनिया के इजराइलीज को यहां भेज दो, ताकि अरब्स, मुस्लिम और इजरायली एक दूसरे को एंगेज करे रहें, और स्पेशली इजराइलीज की जो पॉजिटिव, हार्डकोर पॉजिटिव एनर्जी है, कहीं ना कहीं लड़ने भिड़ने और नेगेटिविटी में भी वेस्ट होती रहे, वरना ये माइनॉरिटी होते हुए पूरी दुनिया पे राज करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।